हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूनिक एजुकेटर्स। आज अपना डिस्कशन रहेगा जिसमें अपन रीट मेंस लेवल 2 साइंस की कट ऑफ के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आंसर की जारी कर दी गई है। उम्मीद है आप सभी ने मैच कर ली होगी और अपना स्कोर पता कर लिया होगा। हम जो आपको कट ऑफ बताने जा रहे हैं, ये केवल मेरा व्यक्तिगत अनुमान नहीं है, बल्कि हमारी पूरी टीम के द्वारा रीट मेंस में जो साइंस के सीरियस एस्पिरेंट्स थे उनसे पर्सनली डिस्कशन करके उनका स्कोर पता करके हमने ये एनालिसिस किया है। इस वजह से आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है 99% हम जो आपको रेंज बताने वाले हैं इसी में कट ऑफ रह जाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई वेरिएशन भी हुआ तो वो मैक्सिमम 1-2% का हो सकता है। तो चलिए अब अपन देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो सबसे पहले अपन कट ऑफ देखेंगे जनरल की क्या रह सकती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जनरल में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आपके अगर 91 से 94 क्वेश्चन एकदम काट पीट के राइट हो रहे हैं तो आप सिलेक्शन की पूरी रेस में हैं। फीमेल कैंडिडेट हैं तो 89 टू अगर 91 क्वेश्चन आपके काट पीट के बच रहे हैं तो आप सिलेक्शन की उम्मीद रख सकते हैं। अब चलते हैं अपन ओबीसी की कट ऑफ को देखते हैं। ओबीसी के अंदर अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आपके अगर 90 टू 93 क्वेश्चंस अगर काट पीट कर बच रहे हैं तो आप बिल्कुल सिलेक्शन की दौड़ में हैं। और फीमेल की कट ऑफ ओबीसी के अंदर रहने वाली है 87 से 89 क्वेश्चन के बीच में। अब अपन देखते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या रह सकती है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके काट पीट करके 88 टू 91 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 86 से लेकर के 89 क्वेश्चंस के बीच में आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब आप बिल्कुल सिलेक्शन की रेस में हैं। अब अपन बात करेंगे एमबीसी की कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर आप एमबीसी मेल कैंडिडेट हैं तो अगर 84 से लेकर के अगर 87 क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं काट पीट करके, तो आप बिल्कुल सिलेक्शन की रेस में हैं। और अगर फीमेल कैंडिडेट हैं एमबीसी से तो आपके अगर 81 से 83 क्वेश्चंस नेगेटिव काट के बच रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन की पूरी उम्मीद है। अब एससी और एसटी की कट ऑफ अपन देखेंगे। अगर एससी कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट के लिए एससी के अंदर 78 टू 81 क्वेश्चंस कट ऑफ रहने वाली है। और अगर फीमेल कैंडिडेट आप हैं एससी के अंदर तो 75 से लेकर अगर 78 क्वेश्चन भी आपके काट पीट के बच रहे हैं तो आप सिलेक्शन की पूरी उम्मीद कर सकते हैं। और अब आगे अपन एसटी लास्ट जो बच रही है वो कट ऑफ देखते हैं। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, एसटी में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 77 से लेकर के 80 क्वेश्चंस अगर राइट बच रहे हैं तो आप बिल्कुल सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर फीमेल कैंडिडेट में 72 से लेकर के अगर 76 क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा। ये सारी कट ऑफ थी अपने नॉन टीएसपी एरिया के बारे में। अब अपन टीएसपी एरिया की कट ऑफ देखेंगे। टीएसपी एरिया की अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों टीएसपी एरिया के अंदर कट ऑफ जैसा कि हमेशा कम रहती है, अब की बार भी कम रहेगी। और 73 से लेकर के 77 क्वेश्चंस अगर आपके राइट हो रहे हैं और आप टीएसपी एरिया में जनरल मेल कैंडिडेट हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 61 से लेकर के 64 क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन होने की उम्मीद है। और अगर एससी के अंदर आप हैं तो आप अगर 64 से लेकर के 67 क्वेश्चंस राइट कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। और फीमेल कैंडिडेट एससी के 50 से लेकर के अगर 53 क्वेश्चंस पे आपका राइट है ना तो आपका सिलेक्शन की पूरी उम्मीद है। और एसटी के अंदर अगर 50 क्वेश्चन से लेकर के 52 क्वेश्चंस आपके बच रहे हैं नेगेटिव काट करके तो बिल्कुल आप सिलेक्शन की रेस में हैं। और अगर आप टीएसपी एरिया में एसटी से फीमेल के अंदर अगर 45 से 48 क्वेश्चंस सही हो रहे हैं आपके तो आप बिल्कुल सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। जैसा कि अपन ने ये कट ऑफ देखी है, ये एक अनुमानित कट ऑफ है और हो सके जहाँ तक कट ऑफ इसी रेंज में रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं अलग अलग कैटेगरी वाइज हमारी जो मैक्सिमम क्वेश्चंस लिए गए हैं, अगर इनसे ऊपर आपके अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप श्योर सिलेक्शन की दौड़ में हैं, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अगर हमने जो मिनिमम क्वेश्चंस का क्राइटेरिया रखा है, अगर उससे भी कम क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे हैं तो भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ इससे कम ही रह सकती है। हमने जो एक
रेंज ली है ये बहुत विश्लेषण के आधार पे ली है। कट ऑफ इसके अंदर ही कहीं फंस जाएगी, 99% चांस तो ये है। इससे भी अगर आपके कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो फिर आपको आगे के लिए अपना टारगेट बना के स्टडी करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, साइंस मैथ्स वालों के लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और आ रही है। संस्कृत विभाग की जो वैकेंसी आ रही है उसमें साइंस मैथ्स के पद सबसे ज़्यादा रहेंगे। अगर आप सब लोगों के कमेंट्स आएँ तो अपन अगले वीडियो में संस्कृत विभाग की जो वैकेंसी आ रही है वो कब तक आएगी और एग्ज़ाम डेट कब रहेगी उसकी और क्या सिलेबस रहेगा उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। उम्मीद है आपको हमारा विश्लेषण निश्चित ही पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपके फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। और अगर आप हमारी कट ऑफ से सहमत हैं तो भी लिखिए, या फिर अगर आपको लगता है कि कट ऑफ कुछ और रह सकती है तो आप कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए अब अपन मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।